हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी हमारे रीडिस्कवर एजुकेशन चैनल, यानी कि जो मेरा चैनल है रीडिस्कवर एजुकेशन। यहाँ पे मैं पेपर 1 में मंडे टू सैटरडे हमारा पेपर 1 चलेगा, जिसमें कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे हम रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लॉजिकल रीजनिंग करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो पहली बार आए हैं इस चैनल पे, उन सभी के लिए बता दूं कि ये मेरी डिग्री है और साथ ही साथ मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 80% मार्क्स से क्वालिफाई किया है और मुझे 2 साल का एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपीरियंस है और 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे। ओके साथ ही साथ मैं जेआरएफ अड्डा पे भी हूँ। जिन्हें भी अगर आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है या डिटेल में स्टडी करना है तो जेआरएफ अड्डा ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जहां मैं पेपर 1 ले रही हूँ, वहां टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक में पढ़ाती हूँ जेआरएफ अड्डा पे। और साथ ही साथ अदिति मैम और शिव सर और आयुषी मैम भी पेपर 1 ले रहे हैं। और पेपर 2 जिनका एजुकेशन है, वहां मैं आपको पेपर 2 एजुकेशन के सारे यूनिट्स कवर कर रही हूँ। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला रिसर्च जो होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, वो होता है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। ओके, जिसको हम बुनियादी या मौलिक अनुसंधान भी बोलते हैं। अगर इसे देखें तो इसे प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके 3 नाम हो गए। सबसे पहला बेसिक, या फिर फंडामेंटल, या फिर प्योर रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च है, ये प्राइमरीली क्यों किया जाता है? ताकि हम किसी थ्योरी का फॉर्मुलेट करें। ओके, ये रिसर्च जो है मेनली कंसर्न रहता है जब हम किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, किसी सिद्धांत के निर्माण पे ध्यान देते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हो तो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ जो नॉलेज है हमारी इस दुनिया में, जो नॉलेज का खजाना है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो। ओके, ये बेसिक रिसर्च जो है वो प्राइमरी कंसर्न किससे रहता है? थ्योरी फॉर्मुलेशन से, और साथ ही साथ आप जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, वही मैंने बोला, पर्पस ही है इसका जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। यहां पे जनरेशन पे ध्यान दिया जाता है। किस पे? जनरेशन पे। ठीक है, सृजन करने पे ध्यान दिया जाता है। Basic research is not directed towards the solution of immediate practical problems. ठीक है, बेसिक रिसर्च अगर देखें तो ये सिर्फ थ्योरी जनरेशन का काम करता है, या आप थ्योरी फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो इस कैटेगरी के रिसर्च में आता है वो। लेकिन इस रिसर्च में आप कोई इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगर आपके आसपास कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सोल्यूशन निकालना, अगर आप निकालने के लिए कोई रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च बेसिक रिसर्च नहीं कहलाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है नो प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स, हाइपोथेसिस एंड थियोरीज आर देयर इन बेसिक रिसर्च। यानी कि बेसिक रिसर्च में हम कोई भी प्री डिटरमाइंड, पहले से अगर कोई चीज पूर्व निर्धारित जो होती है, वो चीजें बेसिक रिसर्च में नहीं होती है। कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है, ना ही कोई हाइपोथेसिस पूर्व निर्धारित होता है, ना कोई थियोरी। इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां देख लिए इस रिसर्च में। सबसे पहला, ये रिसर्च थ्योरी फॉर्मुलेशन के का मेन जो है उसका एम है थ्योरी फॉर्मुलेशन। दूसरा है जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ऑब्वियसली जब आप कोई थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं तो न्यू नॉलेज को ही जनरेट कर रहे होते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो वो बेसिक रिसर्च नहीं कहलाता है।
अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो आपको पता है जितनी भी आप थियोरीज पढ़ते हो, जैसे बैंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे हो, या पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हो, या फिर वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ रहे हो, ये सारी जो थ्योरी, ये ऑब्वियसली ये थ्योरी जो इन्होंने बनाई है रिसर्च करके ही ये थ्योरी फॉर्मुलेट किया गया है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी? बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च में, यानी कि बुनियादी या मौलिक अनुसंधान में। आई होप आपको ये वाला रिसर्च, इस टाइप, पहला टाइप का रिसर्च समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पे। नेक्स्ट टाइप है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च यानी कि प्रायोगिक खोज। अप्लाइड रिसर्च वर्ड से ही समझ में आता है कि यहां पे हम जो थ्योरी फॉर्मुलेट हुई थी बेसिक रिसर्च में, उसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो जिसमें आप इमीडिएट, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कोई रिसर्च करते हैं, तो वो कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। मैंने जैसा बोला, यहां पे आप जो थियोरी आपने या जो प्रिंसिपल्स आपने फॉर्मुलेट किया था फंडामेंटल रिसर्च में, उसी को आप यहां पे यूटिलाइज या फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो थियोरी ही तो बेस बनेगी आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। यहां पे मेनली कंसर्न क्या है? एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, मेनली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ यहां पे, जैसे कि हमने पहले बेसिक रिसर्च में पढ़ा था, कि वहां पे कोई पूर्व निर्धारित हाइपोथेसिस नहीं है, प्री डिटरमाइंड हाइपोथेसिस नहीं है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में सारी चीजें प्री डिटरमाइंड होती है, कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस। हम जब रिसर्च के प्रोसेस अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें हाइपोथेसिस पहले से ही फॉर्मुलेट करनी पड़ती है फॉर द प्रॉपर रिसर्च। सो रिसर्च के स्टेप्स में ही आता है ये। ये क्या है? पूर्व निर्धारित है, आपके स्टेप्स पहले से ही बना दिए गए हैं जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करो तो अप्लाइड रिसर्च को। ओके, साथ ही साथ ये रियल वर्ल्ड सेटिंग में है। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो ये रिसर्च तो आपको रियल वर्ल्ड सेटिंग में ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर एग्जांपल लें, जैसे कि टीचर है कोई, तो वो क्लासरूम सेटिंग्स जो होगी वो उसकी रियल वर्ल्ड सेटिंग होगी, है ना। या फिर हायर एजुकेशन में है कोई और वहां रिसर्च कर रहे हैं, तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो उसका रियल वर्ल्ड सेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट एजुकेशनल रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च। जो एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च होते हैं वो ज्यादातर अप्लाइड रिसर्च ही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिसर्च को करने के बाद आप रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो। यानी कि जब आप कोई सैंपल कलेक्ट करते हो पॉपुलेशन से, गिवन पॉपुलेशन है, और वहां से जब आप सैंपल कलेक्ट करते हो और इस सैंपल पे जब आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए रिसर्च करते हो, तो जो भी रिजल्ट आता है या जो भी कंक्लूजन आएगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी, उसको आप जनरलाइज कर सकते हो पूरे पॉपुलेशन पे। यानी कि पूरी पॉपुलेशन पे आप उस फाइंडिंग और कंक्लूजन को जनरलाइज कर सकते हो। और इसी तरह से जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने निकाला है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सारे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च, यानी कि प्रायोगिक खोज। थर्ड टाइप का जो है वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा बोलते हैं एनटीए का फेवरेट है वो है एक्शन रिसर्च, यानी कि कार्रवाई पर शोध। इसमें भी आप सॉल्यूशन ही निकाल रहे हो प्रॉब्लम का, बस अंतर यह है कि एक्शन मतलब अंतर अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में यह है कि एक्शन रिसर्च में आप इमीडिएट प्रॉब्लम या फिर हम लोकल प्रॉब्लम बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि जो लोकल प्रॉब्लम है, आपके अपने क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो रोज लेट आते हैं, तो ये प्रॉब्लम अगर टीचर को दिखाई दे रहा है और उसका सॉल्यूशन उसे फाइंड आउट करना है कि ये वापस बार बार क्यों लेट आ रहे हैं बच्चे, तो अगर उस पे वो रिसर्च करती है तो वो कहलाता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, इट इज अ मेथड of systematic inquiry that teachers undertake as researchers of their own practice. So यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो एज अ रिसर्चर काम कर रहे होते हैं और फिर अपनी जो लोकल प्रॉब्लम है क्लासरूम की या फिर स्कूल की, उसको फाइंड आउट करने के लिए सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं और वही एक्शन रिसर्च कहलाता है। ठीक है, इन एजुकेशनल रिसर्च इट इज एन अप्लाइड रिसर्च। इसीलिए हम
एक्शन रिसर्च को अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इसको ध्यान रखिएगा। सो इट इज एन अप्लाइड रिसर्च दैट द टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स and school administrators conduct to tackle and deal with classroom problems and improve their classroom practices। तो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पे है इम्प्रूवमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर इम्प्रूविंग द करेंट प्रैक्टिसेस, इसको क्यों यूज किया जाता है? अगर कोई करेंट प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम है, जो अभी चल रही है वर्तमान प्रथा, अगर उसमें कोई सुधार लाना है तो आप कौन सा रिसर्च करेंगे? एक्शन रिसर्च। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, और ये जो पॉइंट है वो एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि चूंकि ये इमीडिएट एप्लीकेशन पे ध्यान देता है, यानी कि लोकल प्रॉब्लम पे ध्यान देता है, इसीलिए आप जो है, हाँ, इट इज ऑल्सो नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड थियरीज, यानी कि कोई थियरी डेवलप नहीं कर रहे हैं, और चूंकि ये लोकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है, इसीलिए इसमें जो रिजल्ट आता है ना, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्शन रिसर्च के करने पर जो रिजल्ट या जो फाइंडिंग्स आती हैं उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन पे। ओके, सो यहां पे लिखा ही है, सिंस इट्स फाइंडिंग्स आर इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ लोकल एप्लीकेबिलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ओके, सो आई होप ये एक्शन रिसर्च के मेन पॉइंट्स आपको पता चल गए होंगे कि ये इमीडिएट और लोकल प्रॉब्लम के लिए है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि वो अप्लाइड रिसर्च के जो भी स्टेप्स होते हैं वही हम स्टेप्स एक्शन रिसर्च में फॉलो करते हैं। बस अंतर इतना है कि अप्लाइड रिसर्च के रिजल्ट को आप जनरलाइज कर सकते हो पॉपुलेशन पे, लेकिन एक्शन रिसर्च के रिजल्ट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर इसी फंडा को, इसी कंसेप्ट को अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जो स्कूल होगी, वहां की अलग कल्चरल प्रॉब्लम्स होंगी, अलग प्रॉब्लम्स होंगी, और वहां पे जो टीचर अगर लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई रिसर्च, एक्शन रिसर्च करता है, तो उसके रिजल्ट को, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो सेम रिजल्ट को साउथ में बैठा हुआ टीचर अपने क्लास में अप्लाई या जनरलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी कल्चरल सेटिंग अलग है। और जम्मू कश्मीर में बैठे हुए जो टीचर्स है या जो क्लासरूम है, जो स्कूल है, उसकी सेटिंग जो है, कल्चरल सेटिंग, जो आप बोलो इन्वायरमेंटल सेटिंग, वो बहुत अलग है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है आपको कि क्यों हम एक्शन रिसर्च के रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्शन रिसर्च। अगर हम देखें तो एक्शन रिसर्च जो है वो साइक्लिक है। कौन सा प्रोसेस है? इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ये स्टार्ट होता है पहले प्लान से, टीचर जो है प्लान करती है कि उसे कैसे क्या सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद वो एक्ट करती है उस पे, जो भी उसने प्लानिंग की है, सॉल्यूशन जो उसने प्लान किए हैं वो उसको अप्लाई करेगी बच्चों पे, यानी कि एक्ट करेगी। अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जर्व करेगी, बच्चों को ऑब्जर्व करेगी कि जो भी मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, टेंटेटिव सॉल्यूशन, ये उसका कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं। और ऑब्जर्व करने के बाद लास्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगी कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, अगर गलत किया तो कहाँ मैं सही हो सकती हूँ। सो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो ये इस तरह से साइक्लिकल चलता है। फिर जब रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर उसको लगा कि हाँ ये चेंजेस किया जा सकता है, तो अगेन ये प्लान का प्रोसेस, यानी कि री प्लान का प्रोसेस चालू हो जाता है, फिर से री एक्ट हो जाता है, फिर री ऑब्जर्व हो जाता है, और अगेन इट गोज टू रिफ्लेक्ट। ओके, सो इसीलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसके एक्शन रिसर्च के कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा, जैसे कि इंप्रूवमेंट। ओके, ये इसके कीवर्ड्स है। कोई भी इंप्रूवमेंट हो या फिर आप किसी चीज में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ओके, या फिर इंटरवेंशन। ओके, इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप बोलेंगे इसको, अगर इंटरवेंशन करना चाहते हैं। साइक्लिकल है, ये सारे जो हैं इनके कीवर्ड्स हैं। अगर आपको कहीं एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाए ऐसा कुछ, तो यू विल गेट टू नो, आप श्योर हो जाइए कि इसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर एक्शन रिसर्च होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अ पीएचडी स्कॉलर कंडक्टेड a study with a view to address the language problems of tribal children at the elementary level. So this study can be categorized as, इस स्टडी को किस रिसर्च कैटेगरी में आप रखोगे, कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में आप रखोगे? देखिए, अगर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो जनरली बच्चे इसका एक्शन रिसर्च आंसर कर देते हैं, लेकिन यहां ध्यान से देखिए, एक पीएचडी स्कॉलर है सबसे पहले तो, ठीक है, और वो जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, देख रहे हैं आप, ट्राइबल चिल्ड्रन है एलिमेंट्री लेवल पे, यहां कोई भी लोकल प्रॉब्लम की बात नहीं हुई है। दूसरा, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक इमीडिएट एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा वो। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एक्शन रिसर्च का होता है कि लोकल प्रॉब्लम, ये कोई भी लोकल प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पे जब वो लैंग्वेज प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा तो उसको वो जनरलाइज कर सकता है पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन पे, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च। ओके, यहां पे वो पर्टिकुलर कोई थियोरी अप्लाई कर सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सोल्यूशन को वो जनरलाइज बिल्कुल कर सकता है ट्राइबल पॉपुलेशन पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। The principal of a school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program. अब बताइए ये कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में आएगा? अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहला हमें कीवर्ड यही मिल गया कि ये एक स्कूल है, ठीक है, मतलब लोकल कुछ हो रहा है यहाँ पे। प्रिंसिपल जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, वो कोई इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि स्कूल प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेशन होता है वो हो सकता है उनके स्कूल में कम हो रहा हो। सो वो चाहते हैं कि स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि यहाँ पे देखिए फोकस्ड क्या है? लोकल प्रॉब्लम पे, ओके, क्योंकि वो उनके अपने स्कूल की प्रॉब्लम है कि वहां के टीचर स्टूडेंट्स शायद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उतना। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो ये इंटरवेंशन जैसा है ना, या फिर आप बोलो इंप्रूवमेंट है। तो ये सारे कीवर्ड जो है आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं? ऑब्वियसली एक्शन रिसर्च की तरफ। सो इसका आंसर क्या होगा? कार्रवाई पर शोध, यानी कि एक्शन रिसर्च। यस, द करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Which of the following research is cyclic in nature? और अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है कि एक्शन रिसर्च जो है वो साइक्लिक होता है, और इसका प्रोसेस है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ओके, इसको याद रखिएगा, और ये साइक्लिकल चलता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इंप्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास। विच टाइप ऑफ रिसर्च पैराडाइम विल बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड? सबसे बड़ा कीवर्ड जो है वो मैंने खुद ही अंडरलाइन कर दिया है, खुद ही आपको सर्कल करके दे दिया है कि इंप्रूवमेंट। ओके, सबसे बड़ा कीवर्ड है इंप्रूवमेंट। अगर आप और यूनिवर्सिटी टीचर है, ऑब्वियसली अपनी यूनिवर्सिटी या उसकी अपनी क्लास एक लोकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और सबसे बड़ा तो कीवर्ड हमको मिल ही गया है, वो है इंप्रूवमेंट। सो इसका आंसर क्या होगा? अगेन एक्शन रिसर्च पैराडाइम, यानी कि कार्रवाई, अनुसंधान, प्रतिमान। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ हमने बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिए, जो कि है फंडामेंटल यानी कि प्योर या बेसिक, या सेकेंड है अप्लाइड रिसर्च, और थर्ड है एक्शन रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पे क्वेश्चंस कंफर्म है, 100% है कि इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, कोई भी आप ले लीजिए सेशन, वहां पे 100% है कि कोई ना कोई एक टाइप ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब मेरी क्लास कल फिर से ऐसे ही 3 बजे टाइम पे होगी, और मैं अभी सेशन रिकॉर्डिंग वे में ही आएगा, आपको वीडियोस आ जाएंगी, और 3 बजे आप जरूर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन का जो बेल बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और बेसिक से हमारी तैयारी अच्छे से हो। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से क्लास को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, क्योंकि इससे अच्छा कहते हैं कि पूरा बेसिक से अगर पढ़ना है तो आई एम देयर फॉर यू। सो शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।